हाँ जी, आज आप मोबाइल पे लाइव आए हो और कुछ मुख्य मुद्दों को लेकर बातचीत करना चाहते हो और आपका क्या नाम है और कौन सी यूनियन में काम करते हैं आप? मैं आशा वर्कर यूनियन की प्रधान सीमा हिसार से आज हम 7 तारीख की जो हमारी महापंचायत है उसमें भाग लेने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस पे आए हैं। जो हमारे से सरकार ने वादे किए थे वो वादे पूरे ना करने की वजह से हम आज बहुत ही रोष में हैं, क्योंकि हमें 5 साल हो गए लड़ाई लड़ते हुए। इस लड़ाई में हमें सरकार ने जो हमसे लिखित रूप में वादा किया था कि ये हम पूरे करेंगे, वो वादे पूरे नहीं किए और इसी वजह से हमारे में रोष है। इसमें हमारे साथ पुलिस ने भी काफ़ी धक्का मुक्की की और जहाँ भी हम गए हैं हमारे लिए कोई सुविधा नहीं थी, ना बाथरूम की ना रात को रहने की। तो हमारे साथ बहुत ही बड़ा अत्याचार किया गया था। उस के प्रति हमारे में रोष है और हम सरकार को ये बता देना चाहते हैं कि भाई हमारी मांगें जायज़ थी, ना तो हमारी सरकार ने कोई मांग पूरी की और ना ही हमारी जो बढ़ोतरी है जो उन्होंने बोला था, बोलने के बाद भी ये सरकार तो इतनी निकम्मी है, बोलने के बाद भी ये सरकार पूरा नहीं कर रही, उसके प्रति हमारा रोष है। और जो ये 7 तारीख की हमारी महापंचायत है उसमें हम बढ़ चढ़कर भाग लेंगे और सरकार को दिखा देंगे कि हमारी एकता क्या है। सरकार ये मत समझे कि हम बिल्कुल कमज़ोर हैं और हम CIT यूनियन के अधिकारी हैं और हम सरकार को ये बताएंगे कि हमारी एकता पहले की तरह मजबूत है और आगे भी मजबूत रहेगी। इसमें हमारी कई आशा वर्करों 3-4 आशा वर्कर ऐसी थी जिन्होंने इस हड़ताल के दौरान अपनी शहादत दी, जो बहुत ही दुखद घटना थी। उसके बाद भी सरकार ने हमारा कोई भी मांग पत्र, कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे हम संतुष्ट हो, इसलिए हमारे में रोष है। और हम सरकार से आपकी क्या मांग थी मुख्य? सरकार से हमारी यही मांग थी कि हमारे को पक्का कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और न्यूनतम वेतन लागू किया जाए। ना तो सरकार ने हमें कोई पक्का कर्मचारी घोषित किया है और काम लेने के लिए तो 12 घंटे 24 घंटे हम ड्यूटी पे रहते हैं। हमारी कोई सुविधा नहीं है, कोई हमारे पास वो नहीं है कि हम बिल्कुल सुरक्षित, हम असुरक्षित महसूस करते हैं। हम सरकार से यही कहते हैं कि जल्द से जल्द हमारी जो ये मांग है उसको पूरा किया जाए और हम ये 7 तारीख की जो हमारी महापंचायत है उसमें हम बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे और बढ़ चढ़ कर पूरे हरियाणा की आशा वर्कर इसमें भाग लेंगे। ठीक है, हाँ जी, क्या करना चाहिए आपका नाम? और मेरा नाम अनीता, जिला सचिव हिसार से। और ये सरकार ने इतना दुर्व्यवहार कर रखा है आशा वर्करों के साथ। पूरे हरियाणा के आशा वर्कर रोज में है और जो हमारी सीमा दीदी ने बताया उसके अलावा हिसार जिले में लोकल समस्या इतनी है कि हम गिनती करने लगे तो गिनती भी भूल जाते हैं। डिलीवरी केस लेकर रात को ठहरने की कोई समस्या नहीं है, ना ही हमारे टाइम पे सैलरी आती है। अभी फ़िलहाल भी हमारे मार्च के बाद कोई सैलरी नहीं आ रही। 5 महीने हो गए लगातार सरकार ने ऐसे वादा खिलाफी कर रखी है हमारे साथ। बार बार हम जाते हैं, ये काम कर दो, वो काम कर दो, कामों की तो अनगिनत है, लेकिन हमारी पेमेंट की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। दूसरी बात है, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं सारे फ़ोटोकॉपी करवा के लगाने पड़ते हैं। फ़ोटोकॉपी भी आशा वर्कर अपने पास से ही लगाती हैं और जो रजिस्टर सरकार ने देने होते हैं वो भी पूरे नहीं देते, आधियों को दे देते हैं, आधी को नहीं देते। हमने मांग अर्बन हिसार में 33-34 आशा वर्कर अभी भी ऐसी बकाया हैं जिनको अभी तक रजिस्टर भी नहीं मिले, हमने बार बार बोलने के बाद भी। तो कभी ऑनलाइन काम का प्रेशर बनाते हैं, कभी कुछ करना है तो हमारे नेट की सुविधा है, फ़ोन दे दिए हमारे को, इसमें सिम नहीं चलती और नेट नहीं चलते, दोनों ही चीज़ों की स्थिति बहुत ख़राब है। तो इसलिए मेरा अनुरोध है हमारी सभी हिसार ज़िले की आशा वर्करों से 7 तारीख को जो हमारी रैली है उसमें सभी भागीदारी लेंगी। एक भी आशा वर्कर घर पे ना रहे, क्योंकि जो सरकार ने वादा खिलाफी बार बार बुला के हमें और हमारे को निराशा हासिल कर देती है। सरकार दिलासा दे देती है कि आपको जो भी सचिव मंडल है इतनी तारीख को हम बुलाएंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन 10 बार 11 बार हमारे को गिनती भी याद नहीं रहती, इतनी बार हमारे को डेलीगेशन सचिव मंडल बुलाया सरकार ने, लेकिन एक बार भी जो हमारे मुद्दे थे उनके ऊपर एक बार भी अच्छे से सोच विचार विमर्श करके ये निष्कर्ष नहीं निकाला कि आशा वर्कर का इतना मानदेय फिक्स होगा। काम तो हमारा 24 घंटे है, प्लस
सरकार ये देखती है कि भाई ये तो सोशल वर्कर हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हमारे को बोला जाता है। इस तरह हमें शर्म आती है इस सरकार की, इस मतलब मेरे को शब्द ही नहीं है, मैं क्या बोलूँ इस सरकार के लिए कि हमारे को एक सोशल वर्कर का नाम देती है, काम सारा कर्मचारी का करवाती है। जो कर्मचारी 1-1 लाख में काम नहीं करते वो हमारे से काम करवाए जाते हैं। तो मैं कड़ी निंदा में सरकार की आलोचना करते हुए सभी हमारी हिसार जिले के आशा वर्कर बहनों से अनुरोध करती हूँ कि 7 तारीख को जो हमारी रैली है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी लेगी। कहाँ है रैली आपकी? नए अनाज मंडी में हिसार सभी की हिस्सेदारी होगी। और सरकार को हम कड़े शब्दों में निंदा करते हुए बता देना चाहते हैं कि हम वही आशा वर्कर हैं जो लगातार 73 दिन लड़के हमने हमारा जो मानदेय 4000 से 6100 करवाया था वो हमारी लड़ाई के बदौलत पे हुआ था। वही सरकार को हम बताना चाहते हैं कि वही आशा वर्कर को हमारे को बार बार उकसाए ना, हमारी मांगे सुने और लागू करे, नहीं तो हमारा वो चीज़ दोबारा दोहराते हुए देर नहीं करेंगे। अब विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई है और अब सरकार मांग मुद्दों पर कुछ बात नहीं करेगी। ये रैली एक तरीके से फिर क्या सरकार के आक्रोश में की जा रही है? बिल्कुल जी, सरकार के आक्रोश में की जा रही है, क्योंकि पिछली बार भी हमारे को माननीय खट्टर साहब ने ऐसे बोला था कि भाई आशा वर्कर कुछ भी नहीं है। हमने बता दिया था कि अगर आप हमारी सुनाई नहीं करोगे तो आगे हमारा रुख, जैसे आप जनसमाज कहीं भी जाओगे तो हमारे को ही पाओगे। तो खट्टर साहब भी डर गए और अब यही हाल हम नायब सैनी जी का करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे नायब सैनी जी सुध ही नहीं ले रहे, बार बार उनके उस पर जाते हैं तो हमें मिलते ही नहीं है। कितनी बार कोशिश कर ली हमने बातचीत करने की, तो जहाँ जहाँ भी जनसंवाद